प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझको अपनी महिमा में सेवा में चुन के, परमेश्वर ने मुझको, मेरे में कुछ योग्यता नहीं, फिर भी परमेश्वर ने मुझको सिय्योन के लिए चुन के, परमेश्वर ने मुझको अपनी सेवा के लिए ठहराया। इसलिए परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करता हूँ। जब 7 दिन की उपास प्रार्थनाएं चल रही थी, उस उपास प्रार्थना में 1 दिन से लेकर तीसरे दिन तक लगातार परमेश्वर सेवक लोग को स्वर्ग और नरक का दर्शन दिखाता रहा। तब सब सेवक लोग मेरे को आके बोलने लगे कि मैं तुम्हारा नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में देखा है। तब मैंने बोला ये लोग तो ऐसी फालतू में बोलते हैं, क्योंकि इन लोग को तो बाइबल के बारे में सब पता है। ऐसा कौन है जो स्वर्ग नरक में जा सकता है? वो तो उनके लिए स्वर्ग नरक को देखने वाला तो बहुत पवित्र होना चाहिए। ऐसा करके मैंने सोचा, लेकिन मेरे को क्या पता था परमेश्वर भी मुझको ऐसा दर्शन दे सकता है। तो चौथे दिन के दिन, परमेश्वर गुरुवार के दिन, मैं जब आत्मा में भर रहा था, तब मैंने एक आवाज़, धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, क्या तू तैयार है? तब मेरे को समझ में नहीं आया कैसी आवाज़ है। तब मैं और आत्मा में भरने लगा, फिर से वो आवाज़ सुनाई दी, क्या तू तैयार है? तब मैंने बोला हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ। जब मैंने ऐसे बोला हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, तब परमेश्वर ने मेरे से बोला तू तैयार हो जा, मैं तुझे दर्शन दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला, तब मैंने आत्मा में भरने लगा। तब मेरे ऊपर बड़ा अभिषेक आया। तब परमेश्वर ने मेरे से एक बार पूछा तू क्या देखना चाहता है? तब मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग तो नहीं देखना, मुझे नरक देखना है, क्योंकि मुझे नरक में देख के कैसी वेदना है, सब देखकर मेरे को पृथ्वी पे कितने लोग हैं, उन लोग को उस नरक से बचाना है। ऐसा करके मैंने परमेश्वर से बोला। परमेश्वर ने बोला ठीक है तैयार हो जा, मैं तुझे नरक की ओर लेके जा रहा हूँ। ऐसा करके परमेश्वर मेरे को, जब परमेश्वर ने मेरे को ऐसा बोला, तब मेरे ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आया। वो अभिषेक के कारण मैं अभिषेक में भर के मैं पृथ्वी पे ज़मीन पे गिर पड़ा। जैसे मैं ज़मीन पे गिरा तो मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा, मेरा शरीर धीरे धीरे ढीला हो गया। तब मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ में जाने लगा। तब तो परमेश्वर मुझे अपने हाथ में पकड़कर, परमेश्वर ने मुझे को एक बहुत बड़ी सुरंग के पास लेकर गया। जब हम सुरंग के मुख्य द्वार पे खड़े थे, सुरंग देखने में बहुत गहरी, अंधेरा था उसके अंदर। तब वहाँ से बहुत कराहने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आने लगी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यहाँ पे कितना कराहना, चिल्लाना और रोने की आवाज़ है। तब परमेश्वर ने बोला तू डर मत, हमको इसी में से होकर जाना है। तब वहाँ पर बहुत लोग चिल्ला रहे थे, वहाँ से बहुत गंदी बात आ रही थी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझसे ये नहीं देखते बनेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत डरावना सा है। तब परमेश्वर ने बोला तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू ये जो मैं तेरे को दिखाता हूँ, तू उसको देखकर मनुष्य को बता, ताकि मनुष्य भी उद्धार पाके इस नरक की जगह में नहीं आए। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे हाथ पकड़े। तो हम उस सुरंग में से निकल के हम लोग उस बड़े सारे एक नर्क में पहुँचे। जैसे मैंने नर्क को देखा, नर्क देखने में बहुत एक बड़ा जगह है। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर नर्क तो कितना बड़ा है, यहाँ तो पूरी आग की झील और लावा बहता रहता है। तब परमेश्वर ने बोला मैं तुझे यही दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तब परमेश्वर मुझे एक एक करके, जो एक एक झुंडों के पास, नरक में बहुत प्रकार के झुंड हैं, तब परमेश्वर से मुझे एक एक झुंडों के पास लेकर गया। तब परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे जवान बच्चों का झुंड दिखाया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मुझसे बोला, ये जवान बच्चों ने बहुत सारे सिनेमा के गाने सुने, सिनेमा देखा, टीवी देखा, नाटक देखे, इस कारण ये लोग नर्क में हैं। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे से बोला, तब वो जवान बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से कराहने लगे, रोने लगे और चिल्ला के वो भागने लगे, आग में इधर उधर भागने लगे। तब एक नरक दूत भयानक सन आग, उस आग में से निकल कर आया। उसने एक कोड़ा लिया और जवान बच्चों को कोड़े से मारने लगा। जैसे ही वो जवान बच्चों को कोड़े से मारता तो उनका पूरा मांस कोड़े में चिपक के आ जाता। तब मैं परमेश्वर से बोलता, परमेश्वर इनको इतनी वेदना है, क्या इनको कोई समय नहीं मिल सकता? परमेश्वर ने बोला नहीं, इनका समय पूरा हुआ। ऐसा करके जब परमेश्वर ने मेरे से बोला और जब उन लोग ने सुना, तो वो लोग भाग के गए और जोर से चिल्लाते उस आग की झील में कूद पड़े। तब परमेश्वर आगे मेरे को, और आत्मा में परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब परमेश्वर ने मुझको दूसरा झुंड दिखाया। तब मैंने बोला, परमेश्वर ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये जवान बच्चों ने अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनने इतना सा तो पाप करा है कि आप इनके ऊपर इतना रहम नहीं कर सकते? परमेश्वर ने बोला कि नहीं, इन लोग ने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, इनके कारण इनके माता पिता का आंसू बहा, इस कारण ये इस नर्क में पाए जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने ऐसा बोला, तब एक नरदूत निकल के आया। नरदूत उनको कोड़े मारने लगा। कोड़े मारने के बाद पर उनको एक बहुत बड़ा एक नरदूत काला सा निकला। उसने उनको एक आग की बहुत बड़ा कुंड बना है, उसके अंदर लावा भरा था। उसने लावे के अंदर जैसे धक्का दिया तो वैसे ही उसमें गिरते से भस्म हो गए। जैसे उसमें से गिरे, वो वापस जैसे स्थिति में थे, वो वापस उसी स्थिति में वापस से आ गए। जैसा वो करते थे वापस वो वैसा करने लगे। कंटिन्यू उनके साथ ऐसी होता जाता था। तब परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। तब मैंने तीसरा झुंड देखा। तब मैंने तीसरा झुंड जैसे देखा, तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, ये जवान बच्चे इधर इसलिए हैं क्योंकि इन लोग ने व्यभिचार किया। तब मैंने बोला, परमेश्वर इन लोग ने कैसे व्यभिचार किया? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, इन लोग ने आग के द्वारा व्यभिचार किया। तब मैंने बोला, परमेश्वर
आँख के द्वारा भला कोई व्यभिचार कर सकता है क्या? ऐसा करके मैंने संदेह के साथ परमेश्वर से जब पूछा, तब परमेश्वर ने बोला, अगर ये लड़का, जैसे लड़के थे, लड़के अच्छे तैयार होकर लड़कियों के सामने से निकल के जब लड़कियों को देखते तो अपने मन में बहुत गलत गलत भावनाएं सोचते, या लड़की है लड़के को देख के अपने मन में बहुत गलत गलत विचार सोचती थी, इस कारण ये लोग इस नरक में है। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनको दया करके, इनने, क्योंकि इनने तो शरीर से व्यभिचार तो नहीं करा, इनने तो आंखों के द्वारा सिर्फ देखा है। तो परमेश्वर ने बोला, नहीं, जो शरीर से करे चाहे आंख से करे, व्यभिचार व्यभिचार है। ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला तो वो लोग जवान बच्चे बहुत जोर से कराहने लगे, रोने लगे, चिल्ला के दांत पीस के वो लोग उस आग की झील में कूद गए। तब परमेश्वर मेरे को और आगे लेकर गया। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मेरे से नहीं देखते बनता, ये नर्क बहुत डरावना है, यहाँ बहुत खतरनाक आवाज़ें आती हैं, यहाँ बहुत चिल्लाना है। तब परमेश्वर ने बोला, तूने मुझसे प्रार्थना करी है, तुझे देखना पड़ेगा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर नहीं, मुझे आप पृथ्वी पे छोड़ दो, मुझे स्वर्ग भी नहीं देखना है, मुझे नर्क भी नहीं देखना, मुझे स्वर्ग भी नहीं देखना। ऐसा करके जब मैंने परमेश्वर से बोला तब परमेश्वर मुझे और आगे लेकर गया। तब मैंने आगे जाते समय छोटे छोटे बच्चों को देखा। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर छोटे बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? आपके वचन में जब लिखा है छोटे बच्चे स्वर्ग के राज के अधिकारी हैं, ऐसा करके आपके वचन में लिखा है, तो ये छोटे बच्चे इस नर्क में क्यों हैं? ऐसा करके जब परमेश्वर ने बोला तब परमेश्वर ने मेरे से बोला कि छोटे बच्चे कार्टून देखते थे, वीडियो गेम खेलते थे। तब मैंने बोला, परमेश्वर इनको कुछ समझ नहीं थी, इस कारण ये ना समझ के कारण ये लोग ऐसा काम करते थे। तब परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मैंने मनुष्य को, हर एक जन को, जितने मनुष्य हैं सबको समझ दी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े लोग से ज़्यादा समझदार है। ऐसा करके परमेश्वर ने बोला, उनको अधिक ज्ञान है, ये लोग सब पाप के बारे में, व्यभिचार के बारे में जानते हैं, हर एक चीज़ के बारे में इनको ज्ञान है। मेरे सेवक लोग ने इनको मना करा, इस कारण भी इन्हें अनसुना करा, इन्हें अनसुना करके कार्टून देखी, टीवी देखी, इस कारण ये लोग नर्क में पाए जाते। तब बहुत छोटे छोटे बच्चे, तब वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो चिल्लाने के कारण मेरा दिल एकदम निराशा में हो गया। मैंने कि परमेश्वर, जब ये बच्चे यहाँ नहीं आ सकते तो बड़े लोग कैसे मन फिरा के इधर आ सकेंगे? तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं हर एक को मौका देता हूँ, जैसे मैंने इन लोग को मौका दिया, इनने अपने मौके को तुझ जाना, वैसे मैं उनको भी मौका देता हूँ। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे से बोला। तब वो छोटे बच्चे भाग के गए। एक भयानक सा नरक दूत निकला, उसके पूरे कोड़े में कांटे लगे थे। वो कांटे, उसने जैसी कोड़ा उनको बच्चों को मारा, तो जैसी कोड़ा मारा तो बच्चा चिल्लाता, उसके पूरे हाथ में से वो मांस निकल के उसके कांटे लगे होने के कारण उसके कोड़े पे चिपक कर आ जाता। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इनको एक बच्चों को और समय दीजिए। तब परमेश्वर ने बोला, नहीं, इनका समय पूरा हुआ। तब परमेश्वर मुझको और आगे लेकर गया। आगे ले जाते समय तब और अंधकार बढ़ता गया, बांस बढ़ती गई और रोने चिल्लाने की, वेदना की आवाज़ और बढ़ती गई। तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मुझसे अब नहीं देखते बनता। तब परमेश्वर ने बोला, नहीं, तूने प्रार्थना करा है, तुझे देखना पड़ेगा। ऐसा करके परमेश्वर ने मेरे को अपने हाथों में पकड़ा था। परमेश्वर मुझे और आगे लेकर गया। आगे ले आते समय मैंने एक झुंड को देखा, मैंने वहाँ पे जवान बच्चों को देखा। तो मैंने बोला, परमेश्वर अब ये जवान बच्चे यहाँ पे क्यों हैं? तब परमेश्वर ने मेरे से बोला, इन लोग ने अपने जीवन में बहुत फैशन किया, इन लोग ने चिपके कपड़े पहने, इन लोग ने टाइट कपड़े पहने, क्योंकि इन लोग के कारण जब ये लोग फैशन करके सड़क पे से बाहर निकलते तो इनके कारण दूसरे लोग नर्क में, पाप में भागी होते हैं। इस कारण इनको अपना भी, जो ये लोग दूसरों को पाप के भागी बनाते हैं, इस कारण इनको उनका भी दंड मिलेगा, और ये लोग खुद जो फैशन करते हैं इनका भी दंड मिलेगा। इस कारण नर्क में उनको दुगनी सज़ा है। इस कारण वो लोग बहुत जोर से चिल्लाते, मेरे को बोलते कि तुम जवान बच्चों को जाके बोलो कि नर्क में बहुत वेदना है, बहुत रोना कराना दुख है, इसका फैशन को छोड़ के स्वर्गराज के लिए तैयार हो, नर्क बहुत भयानक है, नर्क में नहीं आना। ऐसा करके जवान बच्चे मेरे से बोल के और भाग के जाते हो, आग की झील में कूद जा रहे। तब